शमाए वतन की लौ पर कुर्बान जब ये पतंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा हो। आप सभी देवियों, सज्जनों, मित्रों को मेरा रोहित आर्य नागपाल का प्रणाम, नमन एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी महानुभाव जानते हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए 73 वर्ष हो चुके हैं। आप सभी महानुभावों को ज्ञात है कि हम सभी भारतवासियों का एक चिरकालीन स्वप्न है कि भारत विश्व स्तर पर नंबर 1 के शीर्ष स्थान को प्राप्त करे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सुपर पावर, इन टर्म्स ऑफ मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड। मेरे आदरणीय एवं सम्माननीय भाइयों, मित्रों, सज्जनों, क्या ये हमारा स्वप्न 135 करोड़ भारतीयों का ये स्वप्न अपने आदरणीय एवं सम्माननीय देश को विश्व स्तर पर नंबर 1 की पोजीशन पर देखना, क्या ये बेमानी है? ये स्वप्न, क्या ये स्वप्न निरर्थक है? मैं आप सभी महानुभावों से ये जानना चाह रहा हूँ, अगर हम सभी ये स्वप्न 135 करोड़ भारतवासी देख रहे हैं, तो ऐसा हम सभी को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये स्वप्न ना रहे, वास्तविकता में परिवर्तित हो शीघ्रातिशीघ्र। इसके लिए हम सभी को प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए हम सभी को प्रतिबद्धता से, दृढ़ निश्चय से हम सभी को इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है कि इसमें टू सी इंडिया एज ए नंबर 1 ग्लोबल सुपर पावर, everybody has to contribute. Each and every one of 135 crore Indians must contribute to realize this dream of India becoming a global superpower. We all have to make efforts. We all have to contribute. To realize this dream of India becoming number 1 global superpower, हम सभी को प्रयत्न करने होंगे, हम सभी को अपने प्रयास करने होंगे। हमें क्या प्रयत्न करने होंगे, हमें क्या प्रयास करने होंगे, इसी दिशा में मेरा आपसे विनम्र निवेदन इस वक्तव्य के माध्यम से माफ़ कीजिएगा, मेरा वक्तव्य इसी स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आपके विचारणीय विश्लेषण एवं मनन मंथन के लिए। आज हमें 73 वर्ष हो चुके हैं। हम अगर
पूर्ण ईमानदारी से विश्लेषण करें, पूर्ण सत्यता से इस पर मंथन चिंतन करें, तो हम इस स्वप्न से थोड़े दूर हैं। ये स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित होने से रोक हो ही नहीं सकता, परंतु इस दिशा में हम सभी को अपने अपने प्रयत्न करने होंगे, जो कि हम सभी 135 करोड़ भारतीय अवश्य ही इस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य डालेंगे। अपने प्रयासों की, अपने प्रयत्नों की, अपनी शुभेच्छाओं की इस यज्ञ में अपनी आहुति हम अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अवश्य ही डालेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जो मुख्य कारण तो कई हैं कि हम आज we haven't been able to realize this dream of seeing India as a number one global superpower. Still, this dream is a dream, not a reality. So there are many factors at large which are prohibiting and restricting our inherent and destined claim to the coveted title of number one global superpower, India becoming a global one superpower. There are many factors which are prohibiting and restricting us. So, to start my presentation with, सबसे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार एवं वंशवाद का रहा है। भ्रष्टाचार एवं वंशवाद ही सबसे प्रमुख कारण है जो भारत को आज भी अपने डेस्टाइन्ड एंड इनहेरेंट टाइटल से रोके हुए हैं। नहीं तो भारत कभी का ये मेरा स्वर्णिम भारत, जिसमें मल्टी फैसेटेड टैलेंटेड luminaries have born in this great country India, and still we are not realizing our true potential. These two most, I would say, two most chief factors which are restricting and prohibiting our dream to see India as a number one global superpower. These two are corruption and dynastic politics. और इस सभी में हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अगर अगर सभी भारत 135 करोड़ भारतवासी अगर दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प कर लें, तो भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का समूल नाश कर भारत को नंबर 1 होने से विश्व में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अगर हम 135 करोड़ भारतवासी यह दृढ़ निश्चय कर लें कि हमने करप्शन एवं वंशवाद की राजनीति का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करना है।
ये दो वो प्रमुख कारण हैं वंशवाद की राजनीति, जिसका मूल है इस भ्रष्टाचार का, जिसने हम सभी 135 करोड़ भारतवासियों को आज भी गुलामी और गरीबी की जंजीरों में जकड़ रखा है। उसका प्रमुख कारण वंशवाद की राजनीति एवं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का भी प्रमुख बीज वंशवाद की राजनीति। मैं अपने आदरणीय, माननीय, सम्माननीय 135 करोड़ भारतवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वंशवाद की राजनीति का पूर्ण बहिष्कार करें। भ्रष्टाचार की जननी वंशवाद की राजनीति है। वो कैसे है, क्यों है, उसमें हमारी मुख्य भूमिका रहेगी इन सब से निजात पाने में और अपने स्वप्न को पूर्ण रूपेण भारत को नंबर 1 की ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देखने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। उसमें हम सभी को अपनी प्रतिबद्धता एवं कटिबद्धता एवं दृढ़ निश्चय के द्वारा हमें ये स्वप्न को साकार करना है। कैसे करना है, मैं आने वाले अपने अगले प्रस्तुति में, अपने अगले निवेदन में आपके समक्ष रखूँगा। इन सभी बातों पर हम गहराइयों से विचार करेंगे। तब तक के लिए मेरा प्रणाम, नमन, वंदन आप सभी को। जय श्री राम।